Hello guys, my name is Devang Thakur and today we are going to attempt CHSL मैथ्स सेक्शनल मॉक टेस्ट विदाउट पेन। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था जिसमें हमने 21 क्वेश्चन विदाउट पेन अटेम्प्ट कर लिए थे एंड बाकी जो थे वो हमने विथ पेन पेपर किया था। तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हमको क्या करना है कि जितने हो सके विदाउट पेन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मॉक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी साइकिल को 10% हानि पर देखो, अगर 10% हानि पे बेची जा रही है तो 9 की वैल्यू 18 है, तो 10 की वैल्यू 2000 हो जाएगी। ये 2000 होगा और 25 यानी 15 तो नहीं 30। देखो इजी, बड़ा है, स्किप करूँगा मैं। ठीक है, साइन क्या है, साइन एक्स कॉट एक्स साइन एक्स टेन एक्स। इसमें 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 अगर 45 की वैल्यू रखता हूँ सब में, तो 1/√2 इंटू 1 प्लस 2 1/√2 प्लस 1 यानी 2 प्लस √2 होना चाहिए, यही होगा। कुर्सी और मेज का अनुपात 3:2 है। कुर्सियाँ 3 है यानी 3 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 20 होगी। इजी। देखो अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8000 का देखो अगर करना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि 1 साल का 20 है और 6 महीने का 10 हो जाएगा। 20 और 30 का मैं सक्सेसिव लगाऊंगा तो 30 माइनस 2 28, इसका 28 इसको 20 जो मतलब 80 इंटू 28 कर दूंगा तो जीरो से सबसे पहले तो जीरो आएगा ही आएगा और उसके बाद ये आएगा। नेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, मेरे को भी लग रहा है गलत कर दिया। 28 यानी 0 8 8 64 4 हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि 8000 का 20% होता है 1600 और 8000 का 10% होता है 800, यानी टोटल 2400 होगा। 2400 से बड़ा होगा, ये बाहर होगा। और फिर क्या है, 1600 का 10% 160। तो ये क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? अरे अर्धवार्षिक, ओके यार, ये देखा ही मैंने अर्ध, इसको अभी स्किप करते हैं, छोड़ो, मैंने पढ़ा ही नहीं है इसको, माई मिस्टेक, सॉरी। एक एक 10% जमा करता है, पहली बार जमा 50% निकाल देता है। अरे देखो कितना होगा, 15,000 का 10%, सॉरी 1.5 लाख का 10% 15,000 हो जाएगा। 15,000 इसमें जोड़ेंगे तो 165। 165 का 50% निकालना है। ओहो, अब उसका करना पड़ेगा यार इसमें तो पेन पेपर यूज़ हो गया। फिर भी 165 किससे डिवाइड होता है, 31 से। 31 का मल्टीपल देखेंगे क्या, चलो अभी देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, उनका एलसीएम ये है, दोनों संख्याओं का योग कितना। देखो अरे ये तो सबसे कट रहा है, 4 और 3 सबसे कट ही रहा है। और आई थिंक नेट 20 छात्रों की एक औसत आयु 18 है। 5 नए छात्र शामिल होते हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष, जिससे औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। 360, 25 200, 25 इंटू 200, 25 200, 25 दूनी 500, 360, 140, 140 5, 28। नेक्स्ट, कौन सा सबसे कम है, देखें। ये 75 ये होगा 72। अभी ये कम होगा, 2 8 16 का कितना होगा, 35 दूनी 70, 4 दूनी 8, 74 हो रहा है ये तो। और ये कितना होगा, 92981, यही सबसे कम है। रवि 5 किलोमीटर स्कूल जाता है, 3 किलोमीटर घर लौटा, 2 घंटा लगता है, उसके बीच की दूरी कितनी है। इसका तो फॉर्मूला होता है कि 5 × 3 माइनस, अरे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। ए बी सी मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, ए बी 12 जबकि बी सी 16। 48 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 6 4
और 3। सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 2, सी का 2 हो गया और 48 2 यानी 24, ठीक है। स्किप करते हैं इसको। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है ब्याज की दर। अगर देखो दोगुनी हो रही है तो पी और जो भी हमारे पास सी आई है वो तो कट जाएगा, बचा 100, 5 है तो 20। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो छोड़ देख के छोड़ देंगे ये तो। नेक्स्ट, कार स्थिरता से 2 घंटे में यात्रा का इतना परसेंट कवर करती है, ठीक है। तो अगर 2 घंटे में इतना कर रही है तो शेष यात्रा का तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा? ओके, तो 2 दूनी 4, 2.5, 2. तो 5 पाए 2 टोटल। अरे यार 3 घंटे लगे, क्या कर रहा हूँ अभी। ओके, केंद्रक। अब केंद्रक में क्या करेंगे हम, जो x1 x2 x इन तीनों को जोड़ेंगे यानी 7/3, 7/3 करेंगे तो ये आएगा। और दूसरा एक बार कर लेते हैं, 6 9 15 सही। नेक्स्ट, दो समोच्च देखो क्षेत्रफल का उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात। अगर क्षेत्रफल का ये है तो उनकी भुजा का अनुपात होगा 7 और 9, और वही उसके ऊंचाई का भी अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या पूछा है? एम पूछा है ना। अब देखो एम पूछा है तो सबसे पहले y2 में से y1 माइनस करेंगे 6 एंड 6/4, तो 3 2। नेक्स्ट, ये तो भाई इसमें तो लग गया पेन पेपर। अच्छा 3 दूनी ये तो 10, इसी देखो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का क्यूब बचेगा 64 प्लस ये 1/64 होगा। 64 प्लस 1/64, और 64 का क्यूब कितना होता है? 4046, और उसमें 10, मतलब 4096, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये होगा सही। ओके, इसमें वैल्यू रख के हम लोग कर सकते हैं, पर उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा पहले, ठीक है। फर्स्ट गो में हम 13 ही कर पाए फिलहाल। ये भी पेन पेपर ले गए। अर्धवार्षिक रूप से अगर संयोजित करते हैं तो रेट आधा होता है, टाइम डबल होता है। अगर ये 1.5 साल है तो 3 साल हो जाएगा, और इसका 10, यानी अब 10 का 3 साल के लिए होगा 33.1, मीन्स 3 0 घटा 8 कम 8, ये आएगा, यूनिट डिजिट से होगा। नेक्स्ट, हाँ इसमें हमारा कितना आया था? 165, मतलब 1,65,000 था। अर्जित ब्याज का 50% निकाल लेता है, यानी 15,000 का उसने 15,000 को उसने आधा निकाल दिया, यानी कितना बचा? 7,500 बचा। 7,500 इसमें जोड़ेंगे तो 1,62,500 बचेगा। 1,62,000 नहीं नहीं, अगर 75 अगर वो कर रहे हैं उसमें तो 7 5 12, 7.5, यानी 7 5, हाँ वो सही है, 162,500। एंड दूसरे खाते के अंत में कितना होगा? उसमें भी 10% लगेगा, तो 16,250 तो इसमें है, तो यही होगा। हाँ, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं का योग क्या हो? देखो एलसीएम उनका अगर ये है तो संख्या क्या हो सकती है? 30 और 40 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और उन्हीं का एलसीएम 120 होता है, और 30 40 को जोड़ने पे 70 आता है। नेक्स्ट, ये हमसे पहले क्यों नहीं हुआ होगा भाई? रवि 5 घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर की चाल से रोड कुल 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक बार, अभी मेरे को इसका प्रॉपर याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, एक बार सबको डिवाइड करूँगा। मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो आएगा 5.5,
और इससे डिवाइड होगा 7 2 9 नहीं होगा। अरे ये तो 3 से भी देख लो, ये भी नहीं कटेगा, 7 ये कट जाएगा और 6, देखो यही कटेगा फिर अगर तो यही होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 7 35 7 5 7 35, अच्छा 2 घंटे का समय लगेगा ना, ओके। तो 5 7 35 7.775 1, तो होना तो यही चाहिए। टोटल 2 घंटे का समय प्लस दूरी कितनी होगी, जो भी होगा वो 300 तो डिविजिबल होगा ना। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो यही होगा। 2 से ज़्यादा कपड़ा 15% 4 कमी की खरीदे दुकान फिर भी 20% का लाभ हो, तो बताए दो। ओके, ये तो बताइए, दुकानदार ने कपड़े पूरे मूल्य पर बेचे होते तो उसको कितने का लाभ होता। अब 15% में बेचा है, यानी 17 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 12, 20 दूनी 40, यानी 2400। 2400 पे भी उसको, ठीक है, इतने का लाभ होता है। तो टोटल एमपी कितनी होगी उसकी, 2400, ठीक है। और इसको फिर भी लाभ हो रहा है, यानी ये 6 की वैल्यू है। तो 6 3 18, 6 चौक 24, 3 4 0 34 इंटू 5, यानी 3 5 15 और 4 5 20, 3 5 15 यानी 17, 1700 और 2400 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 700 का डिफरेंस। थोड़ा टफ था भाई ये माइंड से करने के लिए। एक ठोस समकोणीय बेलन को पिघलाकर समान डाला जाता है, एच है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। बेलन और शंकु में क्या क्या कॉमन निकले, देखो पाई कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल जाएगा, 1/3 3 बचा, और 3 ऊपर आ गया तो 3h। इसका एक वो होता है यार, फॉर्मूला होता है इसका, याद नहीं है मेरे को यार, छोड़ो। अब बर्तन में 50 लीटर दूध आ सकता है, सबसे पहले 5 लीटर दूध निकाला जाता है, उतने पानी डाल के फिर मिश्रण निकालने की तरफ, ठीक है, 5 लीटर तरल निकालो, उसी जगह पानी डालने के फिर दोहराया जाता है। अरे बाप रे, कितना, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे कि 50 का 5 निकाला और 5 डाला, 5 निकाला तो 5 50 1/10 और 1/10, नहीं तो कितना होगा, 9/10, 9/10 होगा ना, पॉइंट में आएगा, ऊपर ऊपर 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा तो ये होगा। देखो ये मेरे को दिख रहा है कि 50 इंटू 9/10 और 9/10 होगा, दो बार होगा, क्योंकि ये चीज़ 2 बार हुई है। तो ऊपर जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो मैं इसके साथ जाऊँगा, और मेरे को लगता है और सही भी है वो जाऊँगा नहीं, सही भी है उसके साथ। एक अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। अरे बाप रे, तो त्रिज्या कितनी होगी। अब इसका क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और कुल पृष्ठीय का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ओहो, इसमें तो लगेगा फिर, रुको, 2/3 इस तरफ होगा एंड 3 उस तरफ होगा, 9 उधर होगा, 4.5, ठीक है। ये करें क्या, ये करें क्या, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये देखो मैं बता रहा हूँ, एक्स इधर आया, एक्स स्क्वायर ये इधर आया, सेम रहेगा, एक्स प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, ये इधर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ रुको रुको, यहाँ पे कितना 3x स्क्वायर था, अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया 2x स्क्वायर, यहाँ 3x था, x यहाँ पे आया तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, नहीं हो पाएगा, दिमाग से ही चला जा रहा है ये। 45 लेके करें क्या, नहीं 60 भी लेके नहीं, 45 लेके हो सकता है जल्दी से, पर आई वुड स्किप क्वेश्चन। ये करना यार, थोड़ा मेंटली करना यार, बड़ा वो लगेगा मेरे को, टाइम लगेगा। 12,000 15,000 8,000, 6 महीने बाद 5,000 निकाल लेते, जबकि सीट में निवेश कर लेता है, ठीक है। तो 6 महीने बाद, ओके, 6 महीने बाद भी 5,000 निकाल रहा है, यानी 6 महीने तक 15 छक 90, और फिर 10 छंग 60,
तो ये हो जाएगा टोटल 150 ये हो गया। एंड 6 महीने बाद 18 छंग 108, 10,000 निवेश कर रहा है। 28 छंग कितना होता है? 25 छंग 150, 3 छंग 18, 168 एंड 108, यानी 268 और 150 और ये 144। भाई साहब ये क्या हो गया? भाई, और ये देख के क्यों लग रहा है यार पॉइंट में आने वाला? अरे देखो चलो, इसमें हम क्या करेंगे, अगर 18,000 देख के अगर मैं 9 का मल्टीपल देख लेता हूँ तो 6 3 ख़त्म, 7 4 नहीं होगा, 9 6 2 7 नहीं होगा, 14 ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये 9, ये तो नहीं होगा ये, छोड़ो यार, जस्ट सबमिट इट। 21 हमने अटैम्प्ट किया, पेन वैन यूज़ नहीं किया था हमने, एंड सारे के सारे सही हैं। ये चीज़ अच्छी हो गई। देखो टाइम इस बार बहुत ज़्यादा लग गया है। देखो 14 मिनट साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट लग गए हैं। बट हमारा गोल क्या था कि हमको CGL के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि हमारा माइंड अनलॉक हो। अभी मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखो अगर मेरे हाथ में पेन होती, जो जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने याद करने में अपना ज़्यादा दिमाग लगाया है ना, वो अगर मैं नोट डाउन भी कर लेता ना, तो भी मेरा ये इससे विद इन कम टाइम में मैं बाकी के वो खाली एक ही मेरे को नहीं आ रहा था, बाकी के तो सारे सारे ही हो रहे थे। ठीक है, तो 48 मार्क्स मेरे आ ही जाता है विद इन, इसमें से 2 मिनट और माइनस कर दो तो हाँ हो जाता है। ठीक है, एंड ये CHSL का था। CGL का लेवल थोड़ा सा इससे अप होता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। मैं इस वीडियो डालने का पर्पज़ ये है कि भाई आपको पता चले कि भाई दिमाग खोलना है। और मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपना दिमाग खोलना है। मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं इसी चीज़ से कर सकता हूँ, और आपके पास अगर इससे भी अगर कोई बेस्ट अगर कोई है कि भाई क्या क्या करना चाहिए कि किससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, तो भाई डेफिनेटली कमेंट करना उस चीज़ को। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।